हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग वैलेंसी, है ना। वैलेंसी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत छोटा टॉपिक है, बट क्लास 9th और 10th तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे केमिस्ट्री में अगर आपको केमिकल फार्मूला लिखना है तो उसके लिए बहुत ही जरूरत होगा। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वैलेंसी। और वैलेंसी क्या है थोड़ा सा पहले एक लाइन में समझेंगे, ठीक है। कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नॉन एट इट्स वैलेंसी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे वैलेंसी, पहले इसको डिटेल में समझेंगे कि वैलेंसी क्या होते हैं। डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम को कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होगा उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। लेकिन ये शब्द बहुत छोटा है, वैलेंसी शब्द बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि आपको लगेगा सर ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में एक्चुअली इसी पर सारा चीज है। तो हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं और देखेंगे कि वैलेंसी क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं ताकि आपको समझ। तो सबसे पहले ध्यान देंगे एकदम छोटा सा, जैसे मान लो ए न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये बोर्स का एक थ्योरी था, इसको पहले अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली है केमिस्ट्री का बहुत सारे टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे मालूम बोले कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेल हुआ, ये सेकेंड सेल हुआ, ये थर्ड सेल हुआ, और ये क्या हुआ? फोर्थ सेल। नील्स बोर ने इसका नेमिंग कर दिया था, ठीक है। इसका जो नेमिंग उन्होंने किया वो अलग अलग तरीके से नाम किया। इसका नाम दे दिया के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, ठीक है ना। सबका नाम हो गया अलग अलग। और हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये अगर नंबरिंग करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो एक रूल आया था, नील्स बोर का एक रूल आया था जिसका नाम था 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। इसको अच्छे से याद कर लेंगे स्टूडेंट। n क्या है? n है नंबर ऑफ सेल, n क्या है? नंबर ऑफ सेल। अगर हम n की बात करें फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट में, तो देखा जाएगा कि अगर 2 into 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 into 2, 2 मीन्स क्या समझ में आया कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। बेसिक चीजें समझ में आना चाहिए, बेसिक चीज समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको आगे बात समझ में आ जाएगा। अगर n का वैल्यू अगर हम 2 बैठाएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 2 8 मीन्स क्या हुआ? के सेल में यहाँ पे नंबरिंग कर दो, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर नंबर ऑफ सेल थर्ड की बात करेंगे, ठीक है, तो 2 यहां बैठाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 2 18, ठीक है। एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 हो गए। अगर हम एन की जगह बात करेंगे 4, तो 2 का यहां पे क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये 1632 हो जाएगा के एल एम एन सेल में। ये बातें पहले आपको जानना जरूरी है, ठीक है, कि कई सेल होते हैं, इसका आगे और भी सकता है ना। तो अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ 1 फर्स्ट सेल का, तो के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से एल सेल में बात करें 8 होंगे, 18 होंगे, 32 होंगे। इसको जानना जरूरी है कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। एम सेल की बात करेंगे तो 18 रहेंगे, और एन सेल की बात करेंगे तो 32 रहेंगे। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ना, मैक्सिमम इतने रह सकते हैं। उसके आगे देखेंगे अब इसका क्या रोल है। इसका रोल ये है, ठीक है, कि मान लो अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, है ना, कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, तो जब हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो लिखेंगे के सेल, एल सेल और एम सेल। तो के सेल में क्या हुआ? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर 8 रहेंगे, और फिर क्या रहेंगे? 1 रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लूज कर देगा ना, लूज करने की टेंडेंसी है इसके पास। इसका मतलब है इसकी वैलेंसी कितना हो गया? वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। वैसे अगर कई लोगों को वैलेंसी का हिंदी समझना है तो ये भी जानेंगे, वैलेंसी का जो हिंदी कहते हैं वो होता है संयोजकता, ठीक है, संयोजकता, ठीक है, संयोजकता बोलेंगे वैलेंसी, है ना। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका जब कन्फ्यूजन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? 282। इसका मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, थर्ड सेल में मेरा 18 इलेक्ट्रॉन रहने की टेंडेंसी है,
बट 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, जिसका मतलब इसकी वैलेंसी कितना हो गया, 2। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है वैलेंसी, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट अभी क्या पीछे डेफिनेशन देखें, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, है ना, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। जैसे कि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के एटम 17 हो गया, तो कन्फिग्रेशन बनाएंगे क्या बनाएंगे, 2 8 7। अब यहाँ पे 2 टर्म आ गया, ठीक है, एक 7 हो गया, तो 7 क्या हो गया, 7 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। बट अगर वैलेंसी की बात करेंगे, ठीक है, वैलेंसी की बात करेंगे तो इसका हो गया वैलेंसी 1 हो गया। ऐसे करके हम लोग कई सारे निकाल सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, अब वीडियो को पॉज करने के बाद आप ट्राई करिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का, जल्दी से 2 मिनट का समय देते हैं। आप इन तीनों का वैलेंसी निकाल करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जस्ट बताते हैं इसका आंसर। उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है, उम्मीद है कर लिए होंगे आप लोग। चलो नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का आपने किया होगा टॉपिक नंबर 7, तो जब कंफ्यूजन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, 2 और 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये 5 में तो ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, इसकी वैलेंसी क्या हो गया, 3। अब जिन लोगों का आंसर 3 आया हुआ एकदम सही होगा। फिर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8, ठीक है, 2 और क्या हुआ 6, है ना, तो वैलेंसी क्या हो गया 2, क्योंकि इसका 6 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड है ना, इसके लिए वैलेंसी क्या हो गया, 2 हो गया। फिर फ्लोरीन की बात की तो 9 था, है ना, तो 2 और क्या हो गया 7, तो इसका क्या हुआ, वैलेंसी 1 हो गया। तो अगर आप इस तरीके से वैलेंसी बना पा रहे हैं तो डेफिनेटली है कि उसका आप केमिकल फार्मूला को अच्छे से बना सकते हैं। कुछ आपको सुविधा के लिए बता दें, है ना, कई सारे ऐसे कंपाउंड्स जिसका वैलेंसी को ध्यान में रखना होता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, कुछ कुछ टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां पे हाइड्रोक्साइड की बात करें, है ना, क्लोराइड की बात करें, ब्रोमाइड की बात करें, नाइट्रेट की बात करें, कार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनेट, सिल्वर, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, इन सब की वैलेंसी क्या है, 1 है। इन सब की वैलेंसी क्या 1 लिखे हुए। जब हम इधर आ जाए, कैडमियम 2+, कैल्शियम 2+, मरकरी 2+, जिंक 2+, इन सब की वैलेंसी क्या हो गए, 2 हो गए, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना है, जैसे कॉपर है और कॉपर की वैलेंसी 2 होता है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। उसी तरह आयरन की बात करें हम लोग, तो आयरन की वैलेंसी क्या है, वेरिएबल वैलेंसी है, मींस क्या हुआ, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बट ध्यान में ये रखना है, बट एल्यूमिनियम की वैलेंसी फिक्स है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, अमोनियम की बात करें, अमोनियम प्लस का तो वैलेंसी 1 होता है, लेड का 2 भी होते हैं, ठीक है। तो ये वैलेंसी का चार्ट है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे वैलेंसी का यूज करके हम लोग केमिकल फार्मूला को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।